जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एंड जीएस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 18 सितंबर और 18 सितंबर को एसएससी जेल का टियर फर्स्ट का एक तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है। और तीनों शिफ्टों में आज जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आधार पर मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ 75 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो आपके जिनका भी कल या उसके बाद एग्जाम होने वाला है। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के 75 क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हरित क्रांति के कारण दूसरे हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट कथन दे रखा है, इसे भारत के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में रहने वाले किसानों द्वारा अपनाया गया था। तो ये सही दे रखा है। सेकंड की बात है, इसमें 1960 और 1970 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। तो ये गलत दे रखा है। हरित क्रांति के दूसरे चरण का ये अवधि गलत दे रखी है, तो यही गलत हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि थर्ड भी देख लेते हैं, इसने 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। तो ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि 1980 की अवधि इसमें शामिल की गई थी, ना कि 1960 से 70 की। तो ये सी वाला सही दे रखा है और ये गलत दे रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डी की बात करें तो इसे सूखी कृषि से सिंचित कृषि और महत्वपूर्ण बदलाव वाले क्षेत्रों में शुरू की गई थी। तो ये भी सही दे रखा है। तो ये फर्स्ट ए सी डी सही दे रखा है, बी गलत दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडारी भाषा भारत के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में बोली जाती है। छोटा नागपुर के पठार में बोली जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में है, यह कहाँ स्थित है। तो ये कोलकाता में स्थित है, कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपज के स्तर पर हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्या इन फर्स्ट कथन दे रखा है यहाँ पे, हरित क्रांति के बाद चावल की उपज गेहूं की उपज की तुलना में बहुत तेज दर से बढ़ी थी। तो ये गलत दे रखा है, क्योंकि दोनों की उपज में ही वृद्धि हुई थी, ना कि चावल के में मतलब गेहूं की उपज में ही हुई थी। तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे। सेकंड की बात करें तो हरित क्रांति तकनीक चावल की फसल की तुलना में गेहूं की फसल में अधिक व्यापक हो चुकी थी। तो ये सही दे रखा है। और थर्ड की बात करें, हरित क्रांति के बाद गेहूं के तहत क्षेत्र की तुलना में चावल के तहत क्षेत्र से अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि हासिल की थी। तो ये सही दे रखा है। तो सेकंड और थर्ड सही है, जबकि फर्स्ट वाला गलत है। तो ये केवल सेकंड और थर्ड इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मार्च 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की नियुक्तियों के मामले में एक आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार नियुक्तियां निम्नलिखित में किन सदस्यों वाली समिति की सिफारिश के तहत की जाएगी। तो प्रधानमंत्री, विपक्षी नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इन तीनों की समिति के आधार पर नियुक्ति को आदेश जारी किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारतीय मुख्य न्यायाधीश, इन सभी के समिति से ये मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो नियुक्तियाँ हैं वो की जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को उसके मूल स्थान से हटाने के साथ साथ क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने की सुविधा देता है। तो कट देता है, कट इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल परियोजना, जिसे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी कहा जाता है, किस नदी पर है। तो चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्त दोहाब नहर प्रणाली और मक्खू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो पंजाब से संबंधित है, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है। दिल्ली है, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी किस वर्ष शुरू की गई थी। 2015 में शुरू की गई थी, यानी मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। 2015 में शुरू की गई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार जो एक गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी किया गया था, बड़े राज्यों की श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे अच्छा शासित राज्य है। केरल है, केरल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कबड्डी में एक सुपर टैकल तब होता है जब एक रेडर रेगिस्तान या उससे कम डिफेंडर के साथ पकड़ा जाता है, स्वयं आउट हो जाता है, आउट घोषित या आउट घोषित कर दिया जाता है। तो जब एक रेडर 3 या उससे कम डिफेंडर के साथ पकड़ा जाता है तो 3 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वला एक रेगिस्तान खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आधिकारिक मैस्कॉट था, तो चिड़िया इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या होती है? 60 मिनट होती है, 60 मिनट इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में लॉन्च किए गए उस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसे वित्तीय सेवा विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया था? तो ये रुपये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल स्प्रेडशीट में किसी सेल को फॉर्मेट करने के लिए इनमें से किस चरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पहले मतलब सेल को सिलेक्ट करना होता है, फिर राइट क्लिक करना होता है और फिर फॉर्मेट सेल पर क्लिक करना होता है। तो ये सही देर का, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच की मानक माप क्या होती है? तो 22 गज गुणा 10 फीट होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 11 प्रदान करता है, अनुच्छेद 11 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शनि ग्रह का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो यह गैस का बना विशाल पिंड है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन हीलियम से बना है और जिसका घनत्व पानी की तुलना में कम है। तो ये कथन बिल्कुल शनि ग्रह का सही वर्णन करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का रेगिस्तान महीना है और इसे एक पवित्र महीना माना जाता है। तो ये पहला महीना है, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान राष्ट्रकूट राजा कर्षण प्रथम द्वारा सेव के भव्य मंदिर का निर्माण किस स्थान पर करवाया गया था? एलोरा में करवाया गया था, एलोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार अधिनियम 2022 पेश किया है? तो राजस्थान ने पेश किया, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के लिए उपलब्ध है? तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्तंभों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो फर्स्ट दे रखा है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, तो ये कब पारित की गई थी? ये 2011 में पारित की गई थी। फिर मेक इन इंडिया पहल, ये कब ये शुरू की गई थी? तो ये 2016 में शुरू की गई थी। स्टार्टअप इंडिया योजना, यह कब शुरू गाइज, ये 2014 में शुरू की गई थी। मैं आपको दोबारा से मिलान गए। तो पहले की बात करते हैं, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति ये 2011 में शुरू की गई थी। मेक इन इंडिया पहल ये कब शुरू की गई थी? 2014 में शुरू की गई थी। स्टार्टअप इंडिया योजना इसकी बात है 2016 में शुरू की गई थी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2015 में शुरू किया गया था। तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राष्ट्रीय गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था? 2021 में कर दिया गया था, 2021 से इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी खेल गतका की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पंजाब से हुई, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है, कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना श्रीजुक्ता पाणिग्राही का संबंध निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से? ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है, ओडिसी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सटीक वर्णन करता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट कार्य या फंक्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये वाला करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 में एक्स-रे तरंग दैर्ध्य पर आधारित परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? तो हेनरी मोर्सले ने की थी, हेनरी मोर्सले इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग कैसा होता है? लाल होता है, लाल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सिंह बादल का अप्रैल
2023 में निधन हो गया। उन्होंने 5 बार रेगिस्तान के मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला था। तो पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला था, तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय के अलावा निम्नलिखित किस मंत्रालय का नेतृत्व अमित शाह कर रहे हैं? तो सहकारिता मंत्रालय का कर रहे हैं, सहकारिता मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान को मरणोपरांत 2023 में सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो मुलायम सिंह यादव को किया गया, तो मुलायम सिंह यादव इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं के निम्नलिखित में किस समूह में कुछ आदिम रूपों के साथ एक खंडित रीढ़ की हड्डी का स्तंभ होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व एक नोटोकार्ड द्वारा किया जाता है? तो वर्टिब्रेटा होता है, वर्टिब्रेटा इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में कौन सा देश एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? जापान करेगा, जापान इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी मान लोबिस को भारत के विकास पथ में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने वे रिक्त स्थान है। तो वे क्या है, यहाँ पे 3 कथन दे रखे, इनमें से बताना है कौन सा सही मैच का था इसे। यहाँ पे दे रहा भारतीय विभिन्न हिस्सों में स्थित भारतीय प्रबंध संस्थानों की स्थापना की थी, तो ये मतलब सही नहीं दे रखे यहाँ पे। सेकंड है तो पीसी मान लो इसके बारे में यहाँ बात है दूसरी पंचवर्षीय योजना को तैयार की थी, तो ये सही दे रखा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, केवल 20 का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट का डिफॉल्ट संरक्षण है? तो लेफ्ट होता है, लेफ्ट इसका राइट आंसर। संरेखण होता है तो लेफ्ट होता है, लेफ्ट इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्छ उत्सव रिक्त स्थान में आयोजित किया जाता है, भुज में किया जाता है, भुज इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्परिवर्तन आधारित रोग नहीं है? तो मलेरिया नहीं है, मलेरिया इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में कानून पारित किया था, यह निम्नलिखित में किस सामाजिक सुधार के लिए था? ये विधवा पुनर्विवाह के लिए था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में संगीत वाद्य यंत्रों को 4 अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है। भरत मुनि ने इन वाद्य यंत्रों को वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो वाद्य यंत्रों की विभिन्न ध्वनियों के आधार पर किया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बरकरार रखा। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन खास तौर पर इस आरक्षण को लाया था? तो संविधान के 103वां संशोधन लाया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन द्वारा अटल सुरंग का निर्माण 3000 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है। इस सुरंग द्वारा किन स्थानों को जोड़ा गया है? तो मनाली से लाहौर स्पीति को जोड़ा गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोट या नृत्य कला निम्नलिखित किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तराखंड का, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या उपयोग है? तो प्रति व्यक्ति आय गणना करना होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण किस वर्ष भोपाल शहर में आयोजित किया गया था? 2023 में किया गया था, 2023 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मध्य एशिया की तुलना में भारत में अपेक्षाकृत ठंड अधिक पड़ती है, ये वाला कथन गलत दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। जबकि स्पष्ट कथन की बात करें तो मानसून प्रकार जलवायु मुख्यतः दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है, सही दे रखा है। बी की बात करें तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है, ये सही दे रखा है। और डी की बात करें तो भारत के तटीय क्षेत्रों में देश के अंदरूनी हिस्सों की तुलना में तापमान अंतर कम होता है, तो ये सही दे रखा है। तो ए बी डी सही है, सी गलत है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 ताली नृत्य का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से? तो ये राजस्थान संबंधित, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा है? तो सन्यासी विद्रोह पर लिखा है, सन्यासी विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि जैसे कुछ भारतीय राज्यों में बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले लोक संगीत को रिक्त स्थान कहा जाता है, सोहर कहा जाता है, सोहर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने यह प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है जो अपनी गति की दिशा के लंबवत संचरण करती है? तो ह्यूजेंस ने किया था, ह्यूजेंस इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग
राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत संविधान की निम्नलिखित में से किस विशेषता के अंतर्गत आती है? संघवाद के अंतर्गत आती है। संघवाद इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन मौलिक कर्तव्य विषय में गलत है? तो यहाँ पे फर्स्ट कथन दे रखा है 44 से संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान मौलिक कर्तव्य को पेश किया था, तो ये बिल्कुल गलत दे रखा फर्स्ट वाला है, तो ये इसका राइट आंसर केवल फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेकंड की बात करें तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को विस्तार किया गया, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है क्योंकि इसके माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। थर्ड की बात करें तो अनुच्छेद 51 में इसके आदर्शों और संस्थानों राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान शामिल है, तो ये सही दे रखा है। फोर्थ की बात करें तो मौलिक कर्तव्य माता पिता की 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य करते हैं, तो ये सही दे रखा है। तो दूसरा तीसरा चौथा सही है, फर्स्ट वाला गलत है, तो केवल फर्स्ट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व वाला और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित उपक्रम है? तो भेल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता और कैंटी तेलंग के साथ 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड फाइल को सेव करते समय निम्नलिखित में कौन कम मेमोरी का उपयोग करता है? तो .docx करता है, तो .docx इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेक्षित कणों को उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। साइक्लोट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी भाषा रिक्तिस्तान भाषा परिवार में है, तो ये इंडो आर्यन भाषा परिवार में है, तो ये इंडो आर्यन भाषा परिवार इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग घटकर रिक्तिस्तान हो जाती है, आधी हो जाती है, आधी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय बौद्ध भिक्षु कौन थे जिन्हें 5वीं शताब्दी में कई प्राचीन मार्शल आर्ट शैली युग के विकास का श्रेय दिया जाता है? तो बोधिधर्म इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल कौन थे? तो पाल की बात करें तो एक राजवंश जिसके पूरी भारत में उदय हुआ था, एक राजवंश था जो मतलब पाल वंश था, ये एक वंश था जो पूरी भारत में उदय हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल को रिक्तिस्तान कहा जाता है, तो ले कहा जाता है, ले इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम MS पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट कैसे जोड़ सकते हैं? तो टेक्स्ट बॉक्स में जाके जोड़ सकते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन है? तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2023-24 में जिस योजना की घोषणा की गई थी उसका नाम क्या है? तो अमृत धरोहर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मौलिक कर्तव्यों के विषय में गलत है? यहाँ पे फर्स्ट कथन देखा वे स्वभावतः अनिवार्य है, तो ये वाला कथन की बात करें तो ये सही दे रखा है, मतलब जो मौलिक कर्तव्य है वो स्वभावतः अनिवार्य है। और सेकंड दे रखा है हमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, तो ये भी सही दे रखा है। और थर्ड की बात करें तो मूल अनुच्छेद 51 की शुरुआत में एक ठोस राष्ट्रीय चरित्र और मजबूत सद्भाव के लिए मौजूद आधार तैयार किया, तो यह सही दे रखा है। जबकि फोर्थ की बात करें तो 78वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो ये गलत दे रखा है क्योंकि 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे 11 मौलिक कर्तव्य, ना कि 78वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका मतलब जो फोर्थ वाला कथन ये गलत हो जाएगा और केवल 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको टेक्स्ट को इस तरह से अलाइन करने की सुविधा देता है कि वह सेल या टेक्स्ट बॉक्स के नीचे लंबवत दिखाई दे? तो बॉटम अलाइनमेंट देता है, बॉटम अलाइनमेंट इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ उत्सव उदयपुर में रिक्तिस्तान उत्सव के दौरान मनाया जाता है, तो गणगौर के दौरान मनाया जाता है, गणगौर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? तो अरविंदु राजवंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स
2023 के 5वें संस्करण की मेजबानी जनवरी-फरवरी 2023 में रिक्तिस्तान द्वारा की गई थी, मध्य प्रदेश के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के आधार पर 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिनका भी कल या उसके बाद एग्जाम होने वाला उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या जिनका भी SSC टेस्ट का एग्जाम होने वाला है उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको PY के क्वेश्चन कराता हूँ जो आपको पिछले एग्जाम हुए हैं ना, उन सभी में पूछे गए क्वेश्चन आप सभी को कराता हूँ। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए जाना एग्जाम में देने जाने से पहले, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।